कालू भाई के परिवार में बर्थडे परिवार की बेटी का आज डाबर परिवार में कन्यादान होगा, मतलब गोत्र परिवर्तन। अपने समाज में क्या होता है, बेटी समझ में आ गई, बेटे को तो ला सकता है वो, लेकिन जब बेटी आ गई है तो फिर आचार्यों के साक्षी में, समाज की साक्षी में उसका गोत्र परिवर्तन करा दो। तो फिर अब वो बड़े परिवार की बेटी डाबर परिवार के गोत्र में कुल वधु, पुत्र वधु बन करके अब आपकी बेटी एक नए परिवार में, नए गोत्र में आप देने के लिए आए हैं। देखो आप कितना अच्छा मंडप लग रहा है कि भाई दुल्हन का भाई भी है, उसके माता पिता है, दुल्हन की परिवार के सभी लोग बैठ गए। ऐसे ही दूल्हे राजा की बहन, उनके माता पिता, उनके काका बाबा, कुटुंबी परिजन। उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, हाथ गोदी में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुभं भवतु शुभलग्न घराति बराति वरवधू अभिनंदनम मंगलाचरणम। सभी भाई बहन दोनों हाथ खोल ले। हमारे उपाचार्य हाथ में पीले चावल फूल ले ले। आप सभी के ऊपर पुष्प चावल की वर्षा करेंगे। आप भावना करेंगे कि आप मंगल परिणय में बैठे हुए हैं। विवाह संस्कार के इस दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार में तो आप सब सम्मान के पात्र हैं, चाहे वर पक्ष के हैं, चाहे वधू पक्ष के हैं, चाहे आमंत्रित गांव के हमारे कुटुंबी परिजन है। सबके मंगलमय जीवन के लिए भगवान का आशीर्वाद आप सब पे बरसे। आप सब वर कन्या को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। ओम भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्तैरैरङ्गैस्तुत्वा घुंसस्तुनुर्भिर्वसेमहि देवहितं यदायो पवित्रीकरणम्। उल्टा हाथ अपने दिल पे रख लो, सीधा हाथ अपने सिर पे रख लो। हमारे आचार्य जल कलश से आप सबके ऊपर तांबे का जल सिंचन करेंगे। नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती का ध्यान करें। ओम पुनातिते परिसुत घुं सोमघुं सूर्यस्य दुहिताः वारेण स्वस्तना। ओम पूर्णिमा धरती पूजनम। दूल्हा दुल्हन के माता पिता के हाथ में फूल, चावल, कंकु, हल्दी दे दे उपाचार्य। आप लोग सीधे हाथ में ले ले, जौड़े हाथ में, डाकरिया हाथ, उल्टा हाथ नीचे रख ले और भावना करें जिस जगह आपका घर बस रहा है, जिस जगह आप पानी ग्रहण करेंगे, वो धरती माता हमारी पूज्य है, जहाँ से हमको अन्न, जल, वस्त्र और सोने, बैठने, कमाने, खाने की जगह मिलती है। वो माता का पहले पूजन होता है। ओम पृथ्वीं त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनान्धृता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अपने माथे पे लगा लीजिए और धरती माता के ऊपर यज्ञ कुंड के पास जो तांबे की कटोरी कलश रखे हैं वहां छोड़ दीजिए। यज्ञ कुंड के पास में यहाँ छोड़ दीजिए। आप लोग अपने पास, दूल्हा दुल्हन उनके पास छोड़ दिया। अब एक कटोरी में कंकु गीला रखा हुआ है। हमारे आचार्य आप सबको तिलक लगाएंगे। अब तिलक लगाते समय
आप सीधा हाथ सिर पे रख लो। अब हमारे आचार्य तिलक लगाकर आप सबको कलावा भी देंगे, आपस में नाड़ा बांधेंगे। चलिए, चंदन धारणम, जो महान कार्य करता है उनको तिलक लगाया जाता है। कन्यादान करने वालों को, कन्यादान लेने वालों को और कन्यादान देखने वालों को मंगल तिलक करेगी। 2 बेटियों को कंकु फिर दे देना आचार्य जी, तो हमारी 2 बहनें सबको तिलक कर देगी, एक बहन बहनों को, एक भाई भाइयों को। ओम चंदनस्य महत्व पुण्यम, भाइयों को थोड़ा लंबा लगाएंगे, बहनों को छोटा लगाएंगे, है ना, लंबा तिलक लगाओ। ओम चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। आपको वधा करके फिर आपको यज्ञ मंडप में कुंवर राजा और जो लक्ष्मी रूप में जो कन्या का दान करते हैं वो, और नारायण रूप में जो अपने लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बनाते हैं वो घराती बराती सम्मान के पात्र हैं। तो वर वधू के जितने उपस्थित सगे संबंधी रिश्तेदार आए हैं, तो एक बेटी हाथ में कंकु की कटोरी ले लें और एक भाई ले लें, तो एक भाई सब भाइयों को तिलक लगा दे, एक बेटी सब भाइयों को बहनों को तिलक लगा दे। मंगल तिलक प्रारंभ हो रहा है। अब यहाँ जो बैठे हुए हैं देव मंच के पास में, पहला जोड़ा कन्या पक्ष का खड़ा हो जाए पूजा की थाली लेकर के, दूल्हा दुल्हन के माता पिता। अब देव मंच पर कन्या के माता पिता 33 कोटि देवताओं का गंगा जल से मंगल कलश का अभिषेक करेंगे। तो यहाँ गंगा जल हरिद्वार से लाया हुआ है, तो ये गंगा जल की धार लगवाएंगे इनसे और फिर कलश पूजन कराएंगे। अब गंगा पूजन, कलश पूजन, सब लोग हाथ जोड़ो। कहते हैं कि शादी में नर्मदा माता की, गंगा माता की पूजा करना चाहिए, और मंगल कलश में जो पनघट से नारी लाती है जल, वो भी गंगा जल नर्मदा जल ही है। भारत भूमि की हर नदी का कई रिश्ता धरती से ही है, और धरती के हर झील गंगा माता नर्मदा माता है। ओम पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाध्या सरितस्सिता आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। हे माता गंगा, भागीरथ के तप से भगवान शिव की जटा में आप आई। आज हमारे मंगल परिणय में कन्यादान के समय जो हम पानी ग्रहण करेंगे, हे माता गंगा आप उसमें उपस्थित होना, हाथ जोड़कर अपना स्थान ग्रहण करें। अब दूल्हे के माता पिता खड़े होंगे, गणपति पूजा, कुल देवी पूजा प्रारंभ करेंगे। इस भावना से गुरु पूजा और कुल देवी माँ गायत्री की पूजा और गणेश गौरी की पूजा करते हैं वर के माता पिता। इस भावना से करते हैं कि आज हमारे घर आंगन में एक पुत्र वधू का अर्थात नई बहू का प्रवेश हो रहा है, तो विघ्नों को हरने वाले देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी हर विधि दूल्हा दुल्हन का, वर कन्या का, सौभाग्यवती गीता देवी और वर मोदय सुरपाल जी के जीवन का कल्याण करें। हर ग्रह नक्षत्र इनके अनुकूल रहे। ओम एक दृष्टाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम अभिसिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। गुरुजी माता जी माँ गायत्री को तिलक करें और भावना करें कि आज हमारे ऋषि कुल के गुरुदेव माता जी हिमालय के ऋषियों को लेकर के इस पवित्र विवाह संस्कार को कराने के लिए आए हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं। मूल पंडित जी, मूल आचार्य जी, गुरुदेव माता जी इस पवित्र पाणी ग्रहण संस्कार में आशीर्वाद देंगे। ओम अखंड मंडलाकार व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च
पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। अब आप अपना आसन ग्रहण करें। नवग्रह षोडश मातृका वेद माता गायत्री और दीपक की पूजा वर कन्या करेंगे, अर्थात गीता देवी और सुरपाल जी देव मंच पर आ जाएं। और अब आपका घर बस रहा है, आपके घर का कुल का दीप जल रहा है, तो अब आप ज्योति अग्नि पूजा करेंगे। हमारे यहाँ अग्नि का बड़ा महत्व है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो वह अग्नि पूजा से ही और कुल के देवी देवताओं के पूजन से ही बेटी का पानी ग्रहण करते हैं। तो आइए दीपक पूजन और माँ गायत्री पूजन, नवग्रह और षोडश मातृका का पूजन। सभी लोग हाथ जोड़ें। दूल्हा दुल्हन वर कन्या कुल के दीप का पूजन कर रहे हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। नवग्रह षोडश मातृका का पूजन करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुस से भूमि सुतो बुधस्य गुरुच शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तो। ओम नवग्रह देवताय नमः। षोडश मातृका पूजनम। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन उल्टा हाथ नीचे सीधा हाथ ऊपर कर लें। सर्वदेव नमस्कारः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणिगर्भाय नमः। ओम सची पुंदराभ्यां नमः। ओम मात्र पित्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देवे नमः। ओम पुण्यम पुण्यम दीर्घमायुरस्तु। चावल फूल जल पान सुपारी 5 चीजें हाथ में दे दे और गणेश जी के पास छुड़वा दे। हे भगवान, हमारे घर को हरा भरा रखना, हमारे घर में अन्न की कमी मत रखना, हमारे घर में पुष्प जैसी प्रसन्नता देना, हमारे घर में धूप दीप जैसा समर्पण और सुगंधि देना। इस भावना से पंचोपचार पूजन भगवान गणेश गौरी को समर्पित करें। अब सब लोग सीधे हाथ में जल पुष्प चावल ले लें और स्वस्ति वाचन का पाठ होगा। वर कन्या अपनी जगह पर बैठ जाए। भाइयों बहनों, किसी भी पवित्र कार्य का शुभारंभ स्वस्ति वाचन से होता है। स्वस्ति अर्थात हितकारी कल्याणकारी देव शक्तियों की घोषणा की जाती है कि आज से अब हम एक नई सृष्टि का, एक नए गृहस्थ आश्रम का, पुराने जीवन के जो भी घटनाक्रम है वर कन्या भूल करके एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। सीधे हाथ में पानी ले लो 1 चम्मच, थोड़े से चावल और फूल ले लो। सबके पास तांबे का पात्र रखा हुआ है, ले लो 1-1 चमचा पानी, थोड़ा फूल और फूल ले लो। हाँ, जो पूजा में बैठे हैं आप 5 लोग ले, कन्या का भाई भी ले, आप भी ले भैया, आप लोग भी ले, और दूल्हे राजा की बहन भी ले, और दूल्हे की बहन को भी दो। फूल चावल पानी ले ले। स्वस्ति वाचनम। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे
प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति नः इन्द्र वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयो अवसधीषु पयो दिव्ये अन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। पूर्वे रक्षतु वाराः अग्न्यां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपतिरक्षेद ऐशान्या हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु दाता यधो अनंत रक्षतु अनुक्तमयत स्थानं रक्तोस्वी सुममाद्रिका आप्रसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाग्नया। गेट की तरफ शिवा गया आप कर्मानुभूतानि पिशाचा सरोतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन विवाह मंडप द्वाराचार पूजनम। कन्या के माता पिता लाडी बाई के माता पिता खड़े हो जाओ। चलिए अब थोड़ा सा पाट के ऊपर एक थाली रखो। अब आप हाथ में फूल चावल ले और दूल्हे राजा ऐसे करो। अब दोनों पति पत्नी दूल्हों को फूल चावल दे के यज्ञ मंडप का न्योता दो। ओम विराजो विराजो दोहमसि। हे दूल्हे राजा हम आपको विवाह मंडप में आपके पाणी ग्रहण संस्कार के विधि के लिए आपको न्योता देते हैं। अब दूल्हे राजा बोलेंगे ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। अब आपको माथे पे लगाकर जहाँ आप बैठोगे उसी जगह पे छोड़ दो। हाँ नीचे छोड़ दो गादी पे। हाँ छोड़ दो। अब दूल्हे के हाथ में 3 बार पानी देव तांबे के कलश से देव इनको हाथ में ले देव। अब पीना है। ओम आचमनियम आचमनियम प्रतिग्रहिताम। अब दूल्हे राजा पानी पी जाए। पानी की तरह आप ठंडा रहे मीठा रहे मधुर रहे। पानी को जिसमें मिला है उसमें मिल जाता है। अब दूल्हे राजा के हाथ में शहद देंगे 3 चम्मच। हाँ उसमें चम्मच में डालते जाओ और फिर शहद देंगे। हाँ लीजिए। ओम आचमनियम आचमनियम प्रतिग्रहिताम। पी जाइए। शहद की तरह आप मीठे रहो मधुर रहो। ओम आचमनियम आचमनियम प्रतिग्रहिताम। पी जाइए। ओम मधुपर्क मधुपर्क प्रतिग्रहिताम। अब दूल्हे राजा के हाथ धुला दो। 1 चम्मच जल से एक खाली कटोरी में हाथ धुलाओ। हस्त प्रक्षालनम। हाँ डाल दो पानी डाल दो। हाँ 2 चम्मच पानी डालो और डालो। हाँ अब छोटा एक नेपकिन दे दो दूल्हे को हाथ पोंछने के लिए। हाथ पोंछ दो भैया। अब दूल्हे राजा के सीधे चरण कमल पर भाई साहब आपको पानी की धार लगाना है तांबे के कलश से और आपकी पत्नी को दूल्हे के चरण धोना है। जो आपके घर में बारात लेकर के आए हैं ये मंडप वैसे कन्या पक्ष का होता है। तो आप यहाँ खड़े हो जाओ। ये बहनें थोड़ी पीछे खसक जाओ बेटा। हाँ अब माता जी थोड़ा आपका घूंघट ऊंचा कर लो। आपको आपके जवाई के पैर दिखना चाहिए। हाँ सीधा पैर जवड़िया पार। हाँ अब पैर धुलाओ। ओम पाद्यम पाद्यम प्रतिग्रहिताम। ओम विराजो विराजो दोहमसि। अब दूल्हे राजा के पैरों को हल्दी कंकु फूल लगा दो। वही रखो पैर।
हाँ, कंकु हल्दी लगाओ, आरती दो, पूजन कराओ इनके हाथ से। अब दूल्हे राजा के चरणों की पूजा इसलिए करते हैं कि आपके चरण हमेशा विष्णु की तरह रहे, आपके चरण पूजनीय रहे, आप ऐसे हमेशा महान कार्य करें कि आपके चरणों से आपकी पहचान बने। अब आप पूजा किसकी करते हैं? किसी भी देवी देवता के चित्र के, लेकिन उनका चरित्र, उनके आचरण इतने महान थे कि लोग उनकी फोटो की पूजा करते हैं। किसी संत की, किसी शहीद की, किसी सुधारक की, किसी भी अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों के हम पूजा इसीलिए करते हैं कि उन्होंने दुनिया में महान और अच्छे काम करे हैं। तो इन्होंने आज गृहस्थ जीवन का संकल्प लिया है। अब दूल्हे राजा अपना चरण हटा ले और अपनी जगह पर बैठ जाएं। आप लोग खड़े रहो, आपको बैठने का नहीं बोला। आप कन्या खड़ी हो जाए। गीता भाई खड़े हो जाओ बेटा। बहन जी आप खड़े हो बेटा, वहां से आप खड़े हो। अब वहां पर आप जाइए। पिताजी पहले आप जाओ। हाँ, उधर पीछे वो बच्चा खड़ा ना, उधर खड़े रहना। हाँ, इधर आपकी धर्म पत्नी। अब बेटा अब आपके दोनों हाथ खोलो, ऐसे हाथ खोल लो। आपकी माँ की तरफ देखो। हल्दी की कटोरी, गीली हल्दी दे दो बेटा, 1 चम्मच हल्दी गीली करके दे दो। बेटा आपकी माता जी अब आपके हाथ में हल्दी लगाएगी, तो आप दोनों हाथ ऐसे खोल लें। और दुल्हन कह रही कि माँ मेरे नन्हे नन्हे हाथों को मंगलमय बना दो, त्यागमय बना दो। हल्दी की तरह मेरे हाथ हमेशा हरे भरे पीले और निरोग रहे। मैं हर काम को करूं तो मेरे हाथ में बरकत रहे। ओम हाइरवे भोगे परिवंतु न स्वस्ति श्रीमत नंदन चरण कमल कलिका भक्ति सद विद्या विनित निज कुल कमल कलिका प्रकाशेन भास्कर सदाचार सच्चरित्र सतकुल सत प्रतिष्ठा गरिष्ठस्य। बरडे गोत्र की कन्या को डाबर गोत्र में मोदयस्य पौत्र। हमारे सुरपाल जी, श्रीमान कालू भाई, इनके पिताजी का नाम केकड़िया जी, डाबर जामली निवासी को कन्यादान का संकल्प देने के लिए एक आटे की लोही होगी या पीले चावल फूल, हाँ दे दो उनके हाथ में। अब आप लेंगे पिताजी। अभी जो भी पिता के पास होता है वो सब गुप्त होता है, तो इसकी आटे की लोही को अपनी बेटी के सीधे हाथ में आपको देना है। और इस भाव से देना है कि हमने अपनी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया। मंत्र के साथ आपकी बेटी के हाथ में गुप्त दान देना है। अभी पिताजी क्या कह रहे, ध्यान से सुनो कि बेटा बचपन से लेकर के 20-25 साल तक स्कूल गई, दिवाली दशहरे की रंग पंचमी की पिचकारी मारी, घर आंगन में जन्मदिन पर, विवाह दिन पर, वार त्योहार, नवई इंदल, होली पूजा पर बेटी आंगन में खेलती थी, आज उसके घर में खेलेगी। लेकिन पिता का घर तो आखिर सूना ही हो जाएगा। इस दुनिया में पिता से बड़ा कोई त्यागी नहीं कि जो अपनी बेटी को हंसते हंसते अपने दामाद का घर बसाने के लिए कन्यादान कर देता है। तो अब कन्या के पिताजी बड़े सम्मान से अपनी बेटी के हाथ में आटे की लोही देकर चरण स्पर्श कर ले अपनी बेटी को। दोनों पति पत्नी ये सौभाग्य हाथ दे दो, हाथ लगा दो। ओम कन्याम मिक्षताम यथा योग्यम स्वस्ति संवेदनम पूर्तिम यथा शक्तिम विभूषिता। अब आप भी पैर पढ़ लो। अब इनको आप आशीर्वाद दे दो बेटा कि आपके घर आंगन में सदैव हमारे परिवार का सहयोग, पुण्य फल देवी देवताओं का बना रहे और आपका घर हर विधि मंगलकारी हो। अब आप बैठ जाएं इधर। अब दूल्हा दुल्हन आमने सामने मुँह कर लें। दूल्हे राजा इधर, दुल्हन इधर, इनके बीच में बड़ी थाली रख दें। अब कन्या के माता पिता उधर चले जाएं, पीछे की तरफ। ये अब इनके हाथ में पानी का कलश दे दे बेटा,
पानी का कलश और पान बांधे कलश पर, ये पान बांधे, हाँ ऐसा बांधे। जब मंत्र पूरा होगा तो ये पान के ऊपर से हाथ लेवा के ऊपर कलश की जलधार आपको लगाना है। अब मंगलाष्टक के समय पे सब लोग मौन हो जाओ, मन में गायत्री मंत्र बोलो। अब देखो दूल्हा और दुल्हन का मंगलाष्टक के साथ फूल की माला लाए भैया, ठीक तैयार कर लो फूल की माला और इनका मुकुटा। ओम श्रीमत पंकज विष्टरो हरिहरो वायोर्महेन्द्रो नला चंद्रो भास्कर पितपाल वरुण प्रेतादिग्रहा कंदु सुपर्ण शिवा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यव्रता रुन्धन्ति स्वाहा जाम्बुवती च रुक्म भगिनी दुख स्वप्न विंदवासिनी बेला जाम्बुनिधे समिन मकरा कुर्वन्तु ओ मंगलम। शुभं भवतु शुभ लग्न वधुवर्यो सावधान। अब आप बैठ जाएं। दुल्हन के माता पिता खड़े होकर के फूल से गंगा यमुना का जल वर कन्या पे छोड़े। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्णवती वेदिका शिप्रावित्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पुण्य पुण्य जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु मंगलम। शुभं भवतु शुभ लग्न तीर्थ जल स्नानम वर कन्या सावधान। अब तिरुपति बालाजी का संगीत बजेगा। वर कन्या एक दूसरे का हाथ लेवा मिलाएंगे तो दुल्हन अपना हाथ आगे बढ़ा ले, दूल्हे राजा भी आगे हाथ बढ़ा ले। और जब मंत्र पूरा हो जाएगा तो एक हाथ में आटे की लोही जो है उसको छोड़ दो, थाली में छोड़ दो आटे की लोही, हाँ छोड़ दो। अब हाथ ऐसा जब ताली बजेगी और तिरुपति जी बालाजी का ध्वज चढ़ेगा, यहाँ से संगीत बजेगा तो सब लोग हाथ खोलो, मेरी तरह करो हाथ खोलो बैठनोट। अभी आप जिमने वाले हो ना, तो जिमने के पहले ताली तो बजाओ। ऐसे करो, ऐसे पीछे वाले भी करो भाई, बालकनी वाले भी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। मिला दो हाथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब पानी की दोनों पति पत्नी गृहस्थ आश्रम का झाड़ लग गया। अब ये हरा भरा रहे, पानी से पान से धार लगाओ, लगाए। मां नर्मदा का ध्यान करो, ताली बजाओ। जल नर्मदा जल से
हाथ लेवा उड़ाएंगे। आप इधर आ जाओ आपकी जगह पर। अब आप दोनों पति पत्नी खड़े हो, भाई हमारे काड़ू भाई और उनकी धर्म पत्नी, इन दोनों का मंगल तिलक करके इनके माथे पर महुड़ बांध करके इनका फिर हाथ लेवा छुड़ा दो। पहले पूजा करो इनके, पहले तिलक लगाओ वर कन्या को। अब पानी ग्रहण हो गया, अब जिम्मेदारी हो रही है। डावर परिवार जामली की ओर से भाई काड़ू भाई और उनकी धर्म पत्नी वर कन्या का तिलक हाथ का करके दोनों को तिलक लगाओ। बहन जी आप अपनी बहू को लगाओ, भाई साहब आप बेटे को लगाओ। और तिलक इसलिए लगाया जा रहा है कि अब आप दोनों का गृहस्थ आश्रम, इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि आप दोनों की सुरक्षा स्वास्थ्य का हम पूरा परिवार ध्यान रखेंगे। इस भाव की ये घोषणा करते हैं, दूल्हे राजा घोषणा करते हैं उनके माता पिता के लिए कि आपकी बेटी का लालन पालन, स्वास्थ्य, खान पान और बच्चों की शिक्षा दीक्षा के हम जिम्मेवारी लेते हैं। अभी तक आपने उनको पाला पोसा बड़ा किया, अब ये जिम्मेदारी आपकी खत्म, अब हमारी जिम्मेदारी प्रारंभ। अब इन दोनों का हाथ अलग अलग कर दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। अब महुड़ हाथ में दो, ले दूल्हे राजा को ये बांधेंगे, दुल्हन को उनकी माता जी बांधेंगे। अब इनकी मर्यादा का महुड़ बांधा जाता है। ये इसलिए बांधा जाता है कि अब इन्होंने मर्यादा स्वीकार कर ली है। इसके अंदर एक आर्था लगा हुआ है, कांच आईना लगा हुआ है। तो आईना क्या करता है आपको मालूम है ना, क्या करता है? कांच के सामने कोई भी चले जाओ उसको बिठा के रखता है क्या वो? आपने देखा कि फिर दूसरा आ गया, दूसरे को दिखा देगा, फिर तीसरा आ गया, तीसरे को दिखा देगा। कांच कभी भी किसी के चेहरे को अपने पास रखता क्या? जल्दी बोलो, नहीं रखता ना। तो जीवन में सुख और दुख कांच के अंदर जैसे तस्वीर आती जाती है, ऐसे जीवन में भी सुख आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन वो आते जाते सुखों में हमें कांच की तरह रहना है कि अपने अंदर किसी को बिठा के नहीं रखना है। आज सुख है कल दुख आ जाएगा, आज दुख है ये भी चले जाएगा, कल सुख आ जाएगा। दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन आएगा ही। आज जन्म हुआ है तो कल मृत्यु आएगी ही, और मृत्यु हुई तो नया जन्म फिर आएगा ही। तो ये कांच इसीलिए लगाते माथे के ऊपर कि तुम कांच को हमेशा माथे पर ध्यान रखना कि जैसे आरथे के अंदर कांच में हम देखते हैं कि फिर वो तस्वीर मिटा देता है, वो वापस खाली हो जाता है। रीति क्या? कांच के सामने खड़े हो जाओ, अपनी तस्वीर लगी आज लाल साफे की, कल गुलाबी साफे की आ जाएगी। तो लाल साफा तत्काल हटा, तत्काल हट गया। आप दूल्हा दुल्हन के बीच की थाली हटा दो, आप दूल्हा दुल्हन का मुंह आमने सामने करके खड़े कर दो, वरमाला हाथ में दे दो, फूल की माला। आप दूल्हा दुल्हन पुष्प की माला लेकर खड़े हो जाए। बेटा जैसे धागे में माला एक एक फूल को गूंथी है, माली ने पानी सींचा, कली फूल बनी, महकने लगी, भौरों ने उनका रस चूसा और आज दूल्हा दुल्हन के गले में हार बन करके वो आ गए हैं। तो एक निवेदन है कि दूल्हे राजा को पहले दुल्हन माला पहनाती है, क्योंकि वो अपने घर में अपने हरि को लेकर के आई है। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, तो पहले लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को माला पहनाएगी, फिर दूल्हे राजा अपनी गृह लक्ष्मी का सम्मान करेंगे। दूल्हे राजा आपका हाथ थोड़ा नीचे कर लो, आपका सिर भी थोड़ा नीचे कर लो, आप डालो बेटा माला। ताली बजाइए, जोर से ताली बजाए। ताली बजाइए। अब माला पकड़िए, एक दूसरे की माला पकड़ो। हाँ, दुल्हन दूल्हे की। हाँ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। हमारी तरफ देखो, दूल्हा दुल्हन मेरी तरफ देखो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरे। अब एक दूसरे की माला छोड़ दो। अब इधर मुंह कर लो। अब दूल्हे राजा की बहन खड़ी होगी। अब दुल्हन अपना सफेद जो ओढ़ना है उसको हाथ में ऐसी पकड़ लो बेटा, एक किनारा पकड़ना, हाँ ये कोना, हाँ ये कोना, ये है, इसको हाथ में से पकड़ लो बेटा, ऐसा देखो, ऐसा पकड़ लगा दो, ऐसा, हाँ नीचे से पकड़ बेटा। अब ये बहन के हाथ में एक प्लेट में 5 चीजें दे दो दशरथ भैया, ये उठा के देती जाएगी। चलो ये 5 चीजें हम जो बोले वो पल्लू में देती जाना, ठीक है भाइयों बहनों। अब होगा ग्रंथि बंधन। आप शादी की पत्रिका पे लिखते हो ना, पाणी ग्रहण संस्कार, कन्यादान, ग्रंथि बंधन, सप्तपदी, हाथ लेवा, ये सब हो रहा है, आप आंखों के सामने देख रहे हैं। अब ग्रंथि बंधन में 5 चीजें बांधी जाती पल्लू में। तो सबसे पहले दूल्हे राजा की बहन कन्या के ओढ़ने के कपड़े के किनारे पर फूल देगी और बोलेगी, सीधे हाथ से देना बेटा, उल्टा हाथ में पकड़ ले, फूल की तरह आप हमारे घर में प्रसन्न रहना, दे दो। आप चावल दो, आपके हाथ में चावल अच्छे पर्याप्त दो, एक चुटकी भर के, आपके हाथ में अन्नपूर्णा रहे, घर के संगठन में आप लक्ष्मी अन्नपूर्णा की तरह रहे। आप पैसा दो, पैसे को कमाना, गांठ बांध करके रखना, फिजूल खर्चा फैशन वैशन में मत करना, दिखावे में पैसे को मत बर्बाद करना। अब हल्दी की गांठ दो, दोनों स्वस्थ रहना, निरोग रहना, घर में गणेश जी और गौरी हमेशा आपको बरकत दे। आप दुर्वा ढुआटी, इसको कभी आपने मरते नहीं देखा होगा, किसान लोग बैठे हुए, जब भी पानी आता है फिर ये हरी भरी हो जाती है, जब भी खेत से निकालो जहाँ फेंको वहाँ उगाती है। तो ये दुर्वा क्यों बांधी? पिताजी के घर से अब पति के घर तुम्हें बेटा हरी भरी होना है, और यहाँ कभी तुझे सूखना नहीं है, घर की मायके की याद नहीं करना है। अब आप आपके घर में आ गई हो। अब बहन इन दोनों का अब गांठ बांध दो, पल्लू को बांध दो, गांठ लगाओ यहाँ। अब ये 5 मांगलिक चीजों की गांठ लगेगी। अब ये 5 चीजों को कभी खोलना नहीं है। ये ओढ़ना जब घर में रखोगे आप तो 5 चीज हमेशा इनके रहेगी। कहीं देव दर्शन जाओ, पूजा पाठ में बैठो, कथा यज्ञ में बैठो, तो इसी ग्रंथि बंधन से ग्रंथि बंधन होता है। ये भगवान की तरफ से बरकत मिली है। आप दुल्हन का जो सफेद जो ऊपर वाला पल्लू है ना, उससे इसको बांध दो। हाँ इसको खोलो बेटा, हाँ इससे बांध दो, गांठ लगा दो। ओम समझन्तु विश्वा देवा समान आयुतम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृता। आप दूल्हा दुल्हन हाथ में चावल फूल ले ले। अब दुल्हन और दूल्हा हाथ में ले ले। अब दूल्हे राजा की बहन बैठ जाए पीछे, हाँ थोड़ा दूर बैठ जाओ बेटा। गीता देवी और भाई सुरपाल जी वर वधू आप संकल्प ले रहे हैं। अब आप दोनों आपका गोत्र नाम बोलो। नामाम विवाह संस्कार सिद्ध्यार्थम देवानाम तुष्टियार्थम देव दक्षिणा अंतर्गते। आप दूल्हा दुल्हन बोलोगे, जोर से बोलना बेटा। 2 शरीर, 1 प्राण, 1 मन, 1 आत्मा, हम दोनों परस्पर दोनों परिवारों का पालन करेंगे। आज से एक दूसरे में गलतियां नहीं देखेंगे, अच्छाई देखेंगे। एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अब पति भैया बोलेंगे, पति देव, मैं आज से गीता देवी को अर्धांगिनी
धर्म पत्नी समाज की साक्षी में घोषित करता हूं। आपने सरपंच साहब की शपथ देखी होगी, पीएम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की देखी होगी, आज आप स्वयं शपथ ले रहे हैं। अब कन्या बोलेगी, पति को देव स्वरूप मानकर उनकी आज्ञा का पालन करूंगी, सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर पति के परिवार के सभी कुल परिजनों का मान मर्यादा से स्वागत सम्मान करूंगी। सास ससुर को माता पिता मानकर उनकी सेवा करूंगी। अब ये जो शपथ आपने ली, इसको माथे पे चढ़ा के यज्ञ कुंड में छोड़ दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, या छोड़ दो यज्ञ भगवान के पास। अग्नि स्थापनम, पात्र में कपूर जला दे, दूल्हा दुल्हन कपूर ले ले। ओम भूर्भुवः स्वः दौरिवभुम्ना प्रत, अग्नि में छोड़ दो। पृष्ठेग्नि अग्नि दूतम पुरोदधे अविवाह मृपवे। अब चारों तरफ लकड़ी जमा दे, 2 चम्मच घी डाल दे, दूल्हा दुल्हन बैठ जाए। अब आप लोग हाथ जोड़ करके अग्नि की पूजा करो। दूल्हा दुल्हन, पावन बना दो हे देव सविता, शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, निर्मल बना दो हे देव सविता, उज्जवल बना दो हे देव सविता। 7 बार दूल्हा दुल्हन घी छोड़ेंगे। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। अब 5 बार इनके माता पिता हवन सामग्री छोड़ेंगे। कन्या का भाई भी ले ले, पास रख जाए माँ के पास। कन्या भी ले ले हवन सामग्री, कन्या भी ले ले, दूल्हे राजा भी हवन सामग्री ले ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्र्यै नमः। थोड़ी ज्यादा ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्र्यै नमः। कालों के काल महाकाल महामृत्युंजय भगवान से वर कन्या के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सभी ग्रह देवताओं की शांति के लिए यह आहुति समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यज्जामहे सुगंधिं पौष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा, इदं महामृत्युंजय नमः। अब दूल्हा दुल्हन अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और उनके माता पिता अपने स्थान पर यहाँ पर आमने सामने खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, इनकी भी शादी होना चाहिए। अब ये ब्याई जी को भाई बनाएंगे और ये बहन जी को अपनी सहेली और बहन बनाएंगे। नहीं तो ये ज़्यादा दंगल तो ये करते हैं। हाँ,
नहीं भेजना। हाँ पूरा काय कर रहे, रोटी खाए कि नहीं खाए, जवाई काय कर रहे, और काय कर रहे, थारा घर हो वसोई हो भी घर। तो अपनी बेटी को जब ब्याह कर दो ना, फिर उसको लड़ाई लड़ने दो, अपन मत उसमें कूदो, है कि नहीं। अरे रिश्ते क्यों टूटते, इसीलिए टूटते, ये दंगल करते हैं, नहीं देना रे। अरे तो पहले काय को दी तूने दादा, अरे अब तेरे को अक्ल क्यों आई। तो ये क्या कह रहे, अब ये ब्याई जी को भाई बना लेंगे, वो बहन जी को अपनी बहन बना लेंगे, और ये रिश्ते अब इनके बदल गए। अब एक दूसरे की ये मदद करेंगे, इनके घर बोनी होगी तो ये जाएंगे, इनके घर होगी तो ये आएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में जाएंगे। पहले कन्या पक्ष वाले पहले फूल इनके ऊपर छोड़ो, मंगलम भगवान छोड़ो इनके ऊपर, आप छोड़ो, लड़की वाले छोड़ो, आप भी छोड़ो बहन, अब तुम छोड़ो कालू भाई। हाँ आप गले मिलो आप दोनों, अरे गले मिलो तो कुर्रा कुर्री नहीं होगा। हाँ ये कुर्रा कुर्री करते कौन, जो गले नहीं मिलते, ताली बजाओ रे। अब भगवान को माथा टेको और बोल दो, क्या हमने एक दूसरे को दोस्त बना लिया, एक दूसरे को सजाओ, माथा टेक दो। ये बहुत सुंदर। अब यहाँ सामने में बैठो, इस पट्टी यहाँ लाइन से बैठ जाओ। अब माता पिता भगवान की गोद में बैठ गए, अब इनका काम है आशीर्वाद देना। अब इनका काम दोनों में क्या खटपट चल रही वो नहीं देखना, ये देखना है कि दोनों को क्या चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता अपने बच्चों को काम करने के लिए, जाने आने के लिए, सुख और दुख में उनकी मदद नहीं करते तो बच्चों का दिल टूट जाता है। लेकिन ये माता पिता कह रहे हमारे बच्चों के हर सुख दुख में हम उनके साथ रहेंगे, और वर कन्या भी कह रहे हैं कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब दूल्हे राजा आपको ध्यान से सुनना है, ये दुल्हन जब भी इनके माता पिता के घर जाएगी तो उनका भाई उनको खाली हाथ नहीं भेजेगा, कुछ न कुछ दे के भेजेगा। क्यों भैया, क्या नाम आपका? जयमाल भैया। अब आज से गीता से रिश्ता खत्म, क्योंकि उसका ब्याह हो गया। अब आप और आपका घर ऐसा ही होगा क्या? देखो नहीं कह रहा भाई, उसको दिल में बहुत बुरा लग रहा है कि आज मेरी बहन का रिश्ता खत्म कैसे। आप तो रिश्ता और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आप जवाई का पूरा परिवार को भी देखना है। अब हाथ में सुपड़ा उठा लो, उठा लिया? हाँ ऐसा। अच्छा, बेन को भाणेज को देने से कभी कम पड़ता क्या? ये सुरपाल भाई को पूछो, कम पड़ता क्या भाई सुरपाल भाई? ये सुरपाल भाई इनकी बेन को भाणेज को देता रहता है, मदद करते रहता है। तो बेन और भाणेज को देने से कभी कम नहीं पड़ता। दारू पीने से कम पड़ सकता है, सट्टा लगाने से कम पड़ सकता है। क्यों भैया? बाकी दान करने से नहीं कम पड़ता है। कहते हैं कि दान की जड़ गहरी होती है, और जो गलत काम में पैसा जाएगा तो घर की बरकत भी ले जाएगा। तो अभी आपकी बहन जब परिक्रमा करके आएगी वापस वहीं पर, तो बहन के हाथ में तुम पान और परमल की धानी देना, और भैया आप दोनों हाथ से लेकर यज्ञ में छोड़ देना कि मेरा नहीं है, ये मेरे पूरे परिवार पूरे समाज का है। आइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि स्वाहा। इदम गायत्रे नमः। छोड़ दो। अब दूसरा फेरा। 7 फेरे होंगे तो 4 लाड़ी बाई के और 3 दुल्लभ राजा के। तो 4 वोट जिसके उसकी सरकार, और 3 वोट उसकी सरकार हार गई। तो सरकार किसकी बनी? दुल्लभ की लाड़ी की? लाड़ी बाई की सरकार बनी सुरपाल भाई। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सीताराम, राधे कृष्ण, माए बाप, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, सीताराम। पहले देवी का नाम फिर देवता का नाम। तो नारी हमेशा आगे है। तो आइए दुल्हन अपने पति को दे
स्वाहा इदम गायत्रे नमः। अब तीसरा फेरा, ओम तुभ्यं पतिवहि जाग्रहित पूर्ते सगुं सृजेतां च अस्मिन् धस्ते अधित्तरिस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदतः। धर्म अर्थ का मोक्ष के मार्ग पर दोनों पति पत्नी साथ साथ चलेंगे और एक दूसरे के कंधे को मदद करेंगे। देव भैया अपनी बहन को कुछ भाई दे रहा है, पत्नी अपने पति को दे रही है, पति देव पूरे परिवार की, समाज की, दुनिया की, भगवान की सेवा में स्वाहा। अब अंतिम चौथा फेरा शुरू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ग्यारी का धुआं पान की अग्नि का मिलना चाहिए, परमल का मिलना चाहिए और जड़ी बूटी की 27 जड़ी बूटी की हवन सामग्री का ये चिकित्सा हो रही इनके। स्वाहा इदम गायत्रे नमः। छोड़ दो। अब लाड़ी भाई पीछे हो जाए, दुल्लो भाई आगे हो जाए। हाँ, अब आप दोनों हाथ रखो बेटा कंधे पर दुल्लो के, चलो आगे। आप हाथ जोड़ के चलो दुल्लो राजा। ओम भूर्भुवः स्वः। बहुत सुंदर शानदार संगीत बज रहा है। हाथ जोड़ के चलो। हे अग्निदेव, हमारे घर आंगन में हम दोनों का दाम्पत्य जीवन ब्रह्मा की तरह निर्माण हो, विष्णु की तरह अच्छा पालन पोषण हो, भगवान शिव हमारा कल्याण करें। अब दोनों के हाथ में हवन सामग्री दे दो, दोनों को दे दो। स्वाहा इदम गायत्रे नमः। अब गीता बहन को भी दे दो। छोड़ो। अब चलो छठा फेरा। जैसे दीपक में बाती मिल जाए तो उजाला आ जाता है, ऐसे ये जीवन साथी है, एक दूसरे का घर में उजाला करेंगे। आइए अब दोनों को दे दो। स्वाहा। अब दोनों एक दूसरे का हाथ ऐसे थाम लो। चलो 7वां फेरा। 7 फेरों की दे दो दोनों को। स्वाहा। भैया आप इधर आओ, ये सुपड़ा रखो नीचे। आपके जिया जी के बहन के पैर पड़ो। सुरपाल भाई इसके माथे पे हाथ रखो। ये छोटा है कि बड़ा है साला? बड़ा है, हाथ मिलाओ और ये बोलो क्या भाम, गले मिल रहे हैं, जाओ। हाँ, बेन के पैर पड़ना। बेन से भाई कभी भी बड़ा नहीं होता। बेन के पैर पड़ो। बेन ही माथे पे आशीर्वाद दे दो कि भाई तेरा घर खूब फले फूले। अब सीधा पैर यहाँ रखो पहले पान पर। दक्षिण से उत्तर जाना है। यहाँ से पीछे सरको, रिवर्स गियर ले थोड़ो। हाँ, इनके तो गियर सब मालूम है। हाँ, 4 ट्रैक्टर से इनका घर। चलो सीधो पाए धरी दियो, फिर उल्टो पाए, फिर सीधो, फिर उल्टो। पहले फर्स्ट गियर फिर सेकंड गियर। हाँ, ये पहला कदम अन्न वृद्धि के लिए, परमात्मा अन्न की कमी न होने दे। दूसरा कदम बायां पैर बल वृद्धि के लिए, तो आगे बढ़ाते जा। तीसरा पैर त्रिगुण देवताभ्यो नमः, सुख वृद्धि के लिए। चतुर्भ्यो नमः। 5वां पैर संतान की सेवा, ससुता के लिए, सुसंतति की प्राप्ति और सुसंतति के लालन पोषण। 6ठा पैर सटर ऋषभ्यो नमः, 6 ऋतुओं के लिए। 7वां एक दूसरे की पीठ पे हाथ रखो, हाथ खोल लो। हाँ, पीठ पे रखो, एक दूसरे की पीठ पे हाथ रखवा दे, ऐसा रखो। सप्तपदीभ्यो नमः, आश्वासन।
अब एक दूसरे के सेंटर में खड़े करो इनको, माथे पे हाथ रखाओ, सेंटर में आ जाओ यज्ञ कुंड के। हाँ, अब माथे पे हाथ रखो एक दूसरे के। हाँ, ऐसा। अब ये क्या कह रहे, ध्यान से सुनना। एक दूसरे का माथा नहीं खाएंगे, एक दूसरे के विचार मानेंगे। यहाँ घर में लड़ाई झगड़ा घरवाले का न घरवाला का क्यों है? एक दूसरे का माथा लड़स। और तो माथे लड़ाओगे तो बकरे और बकरी की तरह तुम्हारे सिर फूट जाएंगे। अच्छा है एक दूसरे के विचार मान लो। तो ये दूल्हा दुल्हन क्या कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के विचार मानेंगे, एक दूसरे का मगज, एक दूसरे का मूड, एक दूसरे के दिमाग की तासीर देख के बात करेंगे। घर वाली गर्म हो जाए तो भाई ने ठंडा हो जाना, और भाई गर्म हो जाए तो बहन ने ठंडी हो जाना। आप दोनों जन गर्म हो जाए तो फिर 1.5 से बाहर अपना तमाशा देखने वाले बच्चे बिना पैसे के टिकट चालू हो जाएंगे और रामलीला शुरू हो गई। तो आप दोनों पति पत्नी कह रहे हैं कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का मान रखेंगे, एक दूसरे की इज्जत रखेंगे, एक दूसरे के विचारों को मानेंगे। इस भावना के साथ दूल्हा दुल्हन ने शपथ लिए। अब दूल्हे राजा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहना दो। लाए क्या आप लोग मंगलसूत्र? हाँ, तो उसकी पूजा करवा दो। दुल्हन को मंगलसूत्र हाथ में रख ले दूल्हे। ओम सुमंगला रिवा। मंगलसूत्र इसलिए पहनती नारी कि सदैव मंगल विचार आए। अब दुल्हन के मांग में सिंदूर भर दो, हमेशा वो स्वागिन रहे। ओम सुमंगल रिवा सौभाग्यम भवतु। ठीक भाई, भिलड़ बाबा मत बना देना है, थोड़ा सही लगाना। हाँ, नहीं तो गन सारो सिंदूर ना की दे। अब दुल्हन अपने पति देव को तिलक लगाएगी। दूल्हे राजा को तिलक इसलिए लगाती है कि आपने मुझे अपने घर की आदि संपत्ति का हकदार बना दिया, घर की मालकिन बना दे, आपके जीवन का सुख दुख का साथी बना दिया। आप मेरे पति भगवान है। ओम चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। अब दुल्हन अपने पति के पैर पड़ेगे, पतिदेव उनको हाथ पकड़ के उठाएंगे। क्या रे नारी, आप महान हो, आप सदैव सीता की तरह रहोगे, राधा की तरह रहोगे, और आपका सदैव अखंड सौभाग्यवती भव। बहुत सुंदर। अब आप दोनों मुंह इधर कर लीजिए, अब हाथ जोड़ लीजिए, दीपक जला दीजिए। अब आरती होगी गायत्री माता के। सब लोग खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो गए, घुमाओ आरती। ये सामान क्या है आरती में का निकाल ले दशरथ। अब दूल्हा दुल्हन को इधर खड़ा कर दो। आगे आते जाओ। हाँ, पीछे आते जाओ। हाँ, चलिए चलो अगला जोड़ा। आजा बेटा, यहाँ खड़ी हो जा, यहाँ खड़ी हो जा। दूल्हा दुल्हन के प्रणाम साहब। ये व्यास मंच को प्रणाम करके इधर लाइन से खड़े होते जाओ। अभी आशीर्वाद समारोह होगा। ताली बजाते जाओ। अमले आविना, ताली बजाइए। जोड़े वाले सब आके आरती करते जाओ। जोड़े वाले सब आरती करके पीछे से जोड़े जोड़े से खड़े होते जाओ। अभी आशीर्वाद समारोह होगा। अभी आपको अलग अलग नहीं होना है, जोड़े से ही खड़े रहोगे। वाह सरपंच साहब। सब लोग जोड़े जोड़े से आरती करके देव मंच पे प्रणाम करते हुए लाइन से खड़े होते जाओ। आरती करके पीछे जोड़े से खड़े होते जाओ।
आरती करके आते जाइए। लाइन से खड़े होता है जोड़े वाले। डालो रे राजा बाबा। साइड से हो जा, साइड से हो जा। आज दूल्हा दुल्हन आपका आशीर्वाद दे रहे हैं। मंगल विदाई हो रही बेटी के। अब बेटी अपने मायके से अपने ससुराल की तरफ जा रही है। अब सब लोग फूल चावल से उनकी विदाई कर रहे हैं कि आप खुशियां रहे। खड़े हो जाओ लाइन से। अब इधर दूल्हा दुल्हन के फूल खिलाना। आ जाओ कड़ू भाई, आप इधर आओ दूल्हे की तरफ, और दुल्हन के माता पिता इधर आओ। लाडी भाई के, गीता के माता पिता इधर आओ। अब मंडप में से बेटी अपने घर को जा रही है, पिताजी का घर छोड़ करके। अब एक गीत का विदाई बोल ध्यान से सुनो। सर बोल खिलाओ। जय हो। जा तुझको सुखी संसार मिले। फूल खिलाइए। आप लोग भी गाओ। जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के कभी ना याद आए। ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। अपने आंगन से अपनी बेटी को अपने घर के लिए विदा कर देता है। क्या कहता है? उड़ान मिल गई और हर खुशियां वो पा लेगी। जो पिता के घर नहीं था वो पति के घर बन के दिखा देगी, क्योंकि वो भी ब्रह्मा की शक्ति है और शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है और स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, और घर परिवार के बिना घर सूना है। घर की शान माता पिता पत्नी बच्चों से होती। भाइयों बहनों, ग्रेनाइट से, मार्बल से और बहुत अच्छे दरवाजे खिड़की से, कांच के बंगले हैं, लेकिन थोड़ी में देर में ही रिश्ते जब टूट जाते हैं तो कांच बिना टूटे भी टूटे टूटे दिखते हैं। क्योंकि घर की सुंदरता, घर के परिवार के जैसे माला की सुंदरता धागे से नहीं फूलों से होती है, इसी प्रकार से घर की सुंदरता परिवार से होती है। और आज इनका काड़ू भाई का परिवार खूब आपके आशीर्वाद से फले फूले खुश रहे, ऐसा हम देवताओं की ओर से शांति पा। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। माँ गायत्री और गुरुजी और अंजना माता की जय हो। हरिओम हरिओम। आखा रिश्तेदार का भी राम राम, और आखा मेजबान भी, आखा गाँव लाग भी, और पंडित जी का प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।